शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जब तेरी माला भोले बाबा जब तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश मंगलकारी देश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों कभी मरे ना, पर ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो आएगी, कुछ और मांग लो। 3 पुरी का निर्माण किया, 3 जगह पर हम रहें और मरे तो तीनों एक साथ मरे, ये वर ठीक है, वर दे दिया। अब तीनों ने अपनी अपनी एक एक नगर बसा लिया, उत्पात करा, खूब उपद्रव मचाया, खूब मचाया। और समय ऐसा आया कि देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, भोले बाबा कुछ कृपा ऐसी कर दो कि ये तारकासुर के तीनों बेटे मर जाए, और इनको मारने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वो केवल आप ही मार सकते। इन तीनों ने वर पाया है कि तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ठीक है। शिवजी ने कहा एक काम करो, मैं नंदी का रूप लेता हूं, एक बड़ा नंदी बनता हूं, और तुम सब पशु बनो, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। शिवजी का एक नाम हो गया पशुपति। देवता सब पशु बन गए, शंकर भगवान उनके पति बन गए। सबको देवताओं को 33 कोटि देवों को ले लेकर आगे भाग रहे थे। सब भवनों में प्रवेश कर कर उनको एक जगह पर एकत्रित करना और उनको अपन मार देंगे, सबकी सब एक जगह एकत्रित हो गए। सब भगवान नंदी का रूप लेकर जैसे ही तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्षकी को मारने लगे, तो कमलाक्षकी नीचे से निकलकर शंकर भगवान का जो नंदी रूप था उसका सिर काट देते। शीश नेपाल में जाकर गिरता है, जहां भगवान पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है। धड़ केदार में जाकर गिरता है, केदार की भूमि पर शिव केदारेश्वर हो जाता है। शिव जी को लगा अगर ये आज नहीं मरा तो कभी नहीं मरेगा। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए, त्रिशूल लिया हाथ में, और तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करने के लिए आतुर हो, तीनों का संहार करना। और जैसे ही
मारने के लिए आतुर हुए। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों उपद्रव करते हुए सम्मुख में आए। तीनों ने एक साथ प्रहार करा। शंकर भगवान ने तारकाक्ष, विदुमाली को तो त्रिशूल से और कमलाक्ष को त्रिशूल के पीछे के नोक से मार। तीनों के प्राण चले गए। शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था। लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग आज के समय में, इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पाशुपत्य अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा, तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी, तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो। 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाए। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं, रजोधर्म के समय पर मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुआ सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर, एक ही मंदिर। 5 व्रत का पशुपति व्रत है। और 5वें व्रत के दिन बाबा को श्रीफल भेंट और 108 या तो चावल के दाने, बेलपत्र, पुष्प की पंखड़ी जो आप बाबा को दे सकें वो देकर पूजन का नियम रहता है। सुबह के समय पर पूजन की जो थाली पूजन करने के लिए जाती है, वही थाली रख दी जाती है ढककर। शाम को वही थाली पूजन में फिर जाती है। उस थाली को मांजते नहीं, धोते हैं, मांजा धोया नहीं जाता। वही थाली शाम को फिर पूजन में, उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाए, और उसी थाली में 6 दिए रखा कर जाएंगे। और जमीन पर भी वो भगवान के सामने 6 दिए नीचे जमीन पर रखाएंगे, जलेंगे, 5 पर रखेंगे 6, और 6ठे नंबर का दीप वापिस लेकर अपने सामने। 6ठा दिया दरवाजे के पास बैठकर बाबा को विनय कर कर, बाबा आपके भरोसे पर, आपकी कृपा से ये व्रत मैं कर रही हूँ, और आप इस व्रत को स्वीकार करना भोले बाबा। दुनिया के दुख कष्ट हरते हो, मेरा भी दुख हरना भोले बाबा। बाबा से प्रार्थना। मेरे नाथ कृपा करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे सब बोलिए, हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया
उनके भरोसे करिए। 5 व्रत पशुपति नाथ के कभी भी प्रारंभ कर सकते हो, किसी भी सोमवार। हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर भगवान की पूजन में, शिव महापुराण की कथा सुनने में, शंकर भगवान का पशुपति नाथ व्रत करने में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब दिल कर जाए तब शंकर के दरवाजे चले जाओ, तब शिव। हर हर। जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा चित्त कर दे, तब शिव की धारा। तुम्हारा मन जिस दिन कर जाए, सोमवार व्रत करने का मन करे, तुम्हारा मन हो गया कि मेरे को करना है, ये नहीं देखना कि कब सोमवार चल रहा है, क्या सोमवार, नहीं, मन हो गया कर, चित्तवृत्ति में आ गया कर। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, भगवान शिव की उदारता कर रही, शिव तत्व कर रही, शिव महापुराण की कथा कर। जब तुम्हारा दिल करे, जब तुम्हारा मन करे, तब कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आज एक बात और स्मरण में रखें, पशुपति व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे, उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए, वो नहीं। उस दिन केवल पशुपति व्रत का ही पूर्णता कर, उसमें कोई दूसरा लक्ष्य ना जोड़े, केवल पशुपति व्रत। और फिर कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने पशुपति व्रत करा, भगवान ने हमारी क्यों नहीं सुनी, और दूसरों की तो भगवान सुन लेते, हमारी क्यों नहीं सुनी। तो एक निवेदन है, जो कढ़ाई में या भगोनी में या पात्र में जो तुम मीठे का प्रसाद बनाते हो, वो प्रसाद पूरा की पूरा थाली में लेकर या जो भी का पात्र में लेकर मंदिर जाया करो, पूरा की पूरा। कई लोगों की आदत रहती है, आधा बच्चों के लिए कढ़ाई में छोड़ देती हूँ, आधा लेकर चली जाती हूँ, तो प्रसाद का मान 2 हिस्सा हो जाता है, इसलिए वो प्रसाद फिर मान्य नहीं है। बनाओ उतना जितना तुम्हें मंदिर में लेकर जाओ, उसका आधा हिस्सा कढ़ाई में छोड़ना नहीं है, भगोनी में नहीं छोड़ना। खीर अगर बनाई गई है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगी। हलवा बनाया है पात्र भरकर, तो वो पात्र भरकर ही जाएगा। जितना तुमने बनाया वो पूरा की पूरा जाए। और कई माताएं आधा बनाया इतना और उसमें से आधा घर पे छोड़ दिया बच्चों के लिए, आधा लेकर चली गई, 2 हिस्से पर मंदिर में कर दिया, 1 हिस्सा लेकर आ गई। ना ना ना, ऐसा है। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर। और कई माताएं जो जिनके घर में 25 साल 20 साल 30 साल 15 साल 18 साल 20 साल 30 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, उन्होंने कई बार आंकड़े का जड़ का प्रयोग करा। पर मेरा निवेदन है, विश्वास कथा सबसे पहले तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। सबसे पहला है तुम्हारा शिव जी के प्रति जम के बोलो जरा, विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। तुम्हारा विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जाए। और हमारा भी विश्वास है कि आप ये प्रयागराज की धरा पर आज कथा का विराम दिवस पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो ना, इतना तो मेरे बाबा पर विश्वास है कि 3 महीने के अंदर तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर जरूर आएगा। ये विश्वास
भरोसा। दिल से आपने जो कहा है, दिल से जो प्रार्थना करी है, वो भगवान स्वीकार जरूर करें। आप इतनी लाखों की संख्या में आए हो, धूप में बैठे हो, जहाँ तहाँ जगह मिली वहाँ बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो ऐसी खाली थोड़ी ना जाएगी। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया। सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना ताने के चलते हैं, हम तो सीना ताने के चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के भरोसे चलो। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर पशुपति नाथ बन गए। विदल उत्पल की कथा आती है। एक विदल और उत्पल दोनों पार्वती जी को देखकर मोहित हो जाते हैं, और माँ पार्वती स्वयं विदल और उत्पल दोनों जब अपनी ओर आसक्त होकर आते हुए देखती हैं, तब क्रोध में माँ पार्वती मैया कुंदुक उठाकर उसका प्रहार कर दिया, और कुंदुक का प्रहार करा। और जैसे ही कुंदुक का प्रहार करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव, शिव कुंदकेश्वर महादेव। बैठे रहिए, आप लोग बैठ जाइए। और शंकर भगवान का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। शिव कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। शिव कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं। आगे सुंदर वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग का आता है। 12 ज्योतिर्लिंग के सुंदर वर्णन में प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। चंद्र को काया का रोग हो। जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, चंद्रदेव बड़े दुखी हुए। शिव पुराण कहती है जब जब रोग आए, फिर निवेदन है रोग को निवारण के लिए दवाई खाओ, औषधि खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर साथ में रोग के निवारण के लिए आपके मन को भी मजबूत बनाओ कि मुझे कोई रोग नहीं है, मैं ठीक हो सकती हूं और मैं ठीक हो जाऊं। ये मजबूती रखो कि मैं ठीक हूं और ठीक रहूंगा। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं, मैं बीमार हूं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा पांव दर्द हो रहा है,
मेरे तकलीफ है में तकलीफ बढ़ती चली जाती है। पर शिव पुराण कहती है आप अंदर से सोच लोगे कि मैं बीमार नहीं। चंद्र को काया करो हो गया, शरीर गलने लगा, टपकने लगा, पूरा शरीर टपक रहा था। भगवान देवऋषि नारद से देखा नहीं गया। नारद जी ने कह दिया आप एक काम करो। नारद जी बोले शिव जी की आराधना करो। चंद्र ने शंकर की आराधना करी और मेरे देव अधिदेव महादेव ने चंद्र की काया के रोग को समाप्त किया। चंद्र की काया का रोग समाप्त हुआ। भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक के बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ उन्हें मनाने के लिए जाते हैं और श्री शैलम पर भगवान शिव पार्वती विराजमान होते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल बाबा का। दूषण नाम का राक्षस जिसका संहार स्वयं देवधिदेव महादेव ने किया। दूषण नाम के असुर का, राक्षस का संहार शिव करते हैं। तो भगवान